कॉफी पर कुरुक्षेत्र शो में मेहमानों द्वारा व्यक्त की गई राय और कमेंट्स उनके निजी विचार हैं। मेहमानों की राय को इंडिया टीवी या शो के होस्ट की राय न मानी जाए। इंडिया टीवी का मकसद किसी भी व्यक्ति या वर्ग की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। नमस्कार, बहुत स्वागत व्यूअर्स आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कॉफी पर कुरुक्षेत्र। मैं हूं सौरभ शर्मा। रोज की तरीके से आपके साथ बातें करते हैं, बिल्कुल खुल्लम खुल्ला आपके साथ। अभी तो एक सर क्या एडवर्टीजमेंट है ना, क्या चल रहा है आजकल, क्या चल रहा है? फॉग चल रहा है। हमारे यहाँ क्या चल रहा है आजकल? कॉफी चल रही है। हाँ, कॉफी चल रही है। और यहाँ हम कॉफी पर कुरुक्षेत्र करते हैं, लेकिन कोई कुरुक्षेत्र जैसा काम नहीं करते हैं। वो तो पार्लियामेंट में हो रहा है ना आजकल। वो तो पार्लियामेंट वालों का काम है, धक्का देना, एक दूसरे के ऊपर मतलब सर फोड़ देना, ये सब हो रहा है वहां पे। तो यही चल रहा है देश में। अब राहुल गांधी जी ने किसी को धक्का दिया या नहीं, पुलिस में जांच पहुंच गई, क्राइम ब्रांच जांच करेगी। तो पुलिस क्राइम ब्रांच के सामने हम कौन? हम जांच तो कर रिपोर्ट तो नहीं दे सकते, अपनी राय आपको बता सकते हैं। तो राहुल गांधी ने धक्का दिया या नहीं दिया? प्रदीप सिंह जी रोज की तरीके से हमारे साथ, सर बहुत स्वागत है आपका। विनोद अग्निहोत्री जी हमारे साथ, स्वागत आपका। आरती टिक्कू सिंह जी हमारे साथ हैं, मैम बहुत स्वागत आपका। आपको अपनी राय बतानी है ईमानदारी में। सिंपल सा सवाल है, इज राहुल गांधी केपेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग लाइक दिस? क्या वो ये कर सकते हैं? किया है मैं नहीं पूछता, कर सकते हैं क्या वो जो हुआ होगा? अब आता हूं ये एक सवाल हमारा होगा, राहुल गांधी ऐसा कर सकते हैं क्या? दूसरा सवाल ये, क्या राहुल गांधी रिपीट ऑफेंडर है? अब मैं सोचा बैठा, मैंने कहा क्या राहुल गांधी के साथ विवाद, किस किस किस्म के विवाद जुड़े रहे हैं? राहुल गांधी को खबरों में बने रहने का या विवादों में बने रहने का शौक है क्या, या वो अक्सर चर्चाओं में आ जाते हैं गलत चीजों के लिए? कि राहुल, ये इसकी हम लोग आज जो है वो चर्चा करेंगे। तीसरा, राहुल गांधी ने अभी भारत जोड़ो यात्रा, उसके बाद लोकसभा का चुनाव, पार्टी का ग्राफ ऊपर किया। जब इससे पहले जब सेशन हुआ था, मॉनसून सेशन जब हुआ था, उसमें राहुल गांधी एक नए तेवर में, एक अग्रेशन में दिखाई दिए थे, लेकिन वो अग्रेशन वैसा था, मतलब कॉन्फिडेंस वाला, या अपनी भाषा के जरिए, भाषण के जरिए, स्पीच के जरिए, वो सब वॉश आउट हो गया क्या इस बार? और इस सत्र की तरह राहुल गांधी की वो नई बिल्ड इमेज भी वॉश आउट हो गई क्या? ये तीन सवाल हैं सर हमारे सामने। तो मैं पहले आपसे शुरू कर रहा हूँ। कोई वीडियो तो आया ही नहीं है धक्का देने वाला। क्या राहुल गांधी ऐसा कुछ कर सकते हैं? उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये धक्के से ज़्यादा वो जो लेडी सांसद ने जो बोला है नागालैंड वाली, कि मेरे बहुत करीब आ गए, मैं असहज हो गई, फिर वो मुझ पर चिल्लाए, ये तो सरासर बदतमीजी की कैटेगरी में आता है ना। क्या राहुल गांधी ऐसा कर सकते हैं? देखिए, कर सकते हैं कि नहीं ये तो मुझे मालूम नहीं। बात यह है कि राहुल गांधी ने क्या धक्का ये सोचकर दिया कि गिरा देना है, वो मुझे नहीं लगता। ओके। लेकिन उन्होंने हरकत ऐसी की। पहली बात तो यह है कि सीढ़ी पर अगर सांसद बैठे हुए हैं आपके विरोधी दल के, तो आप साइड से जा सकते हैं। जो बार बार कहा जा रहा है, आप लोग भी बता रहे हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने कॉर्डन बना रखा था दोनों तरफ। मान लीजिए कि कॉर्डन नहीं था, तो भी आप वहां खड़े होते, बोलते कि भाई आपको जाने दीजिए, जाना है। तो उसमें धक्का मुक्की करने की जरूरत नहीं। कॉर्डन था, वीडियो है उसका, मैंने एक बात मान लीजिए, हम कह रहे हैं कि वो सारे आरोप बिल्कुल गलत हैं, राहुल गांधी ने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन जब उनको बुलाया गया, उन्होंने प्रताप सारंगी को देखा गिरे हुए और खून बह रहा है, तो एक सामान्य शिष्टाचार है, आप सड़क पर कोई अनजान व्यक्ति को भी देखते हैं अगर घायल अवस्था में, तो उसके पास जाते हैं, पूछते हैं कि भाई आपको कोई मदद की ज़रूरत है, ज़्यादा चोट तो नहीं लगी, पानी की ज़रूरत है, कुछ तो करते हैं ऐसा। राहुल गांधी का व्यवहार जो वीडियो पर उपलब्ध है वही जानता हूं मैं, उसके अलावा क्या हुआ मुझे नहीं मालूम जी। उन्होंने देखा, कहा कुछ नहीं हुआ, और इन्होंने मुझे धक्का दिया होगा, हाँ, तो अब आप समझिए। उसके बाद फिर जो है नागालैंड की जो राज्यसभा की महिला सांसद है, उनका बयान, ये दोनों अगर आप मिलाकर देखें तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी के अंदर एक संघर्ष चल रहा है, जो इस तरह से एक फ्रस्ट्रेशन में सामने आता है। ये किसी फ्रस्ट्रेटेड व्यक्ति का ही आचरण हो सकता है इस तरह का। अगर उन्होंने धक्का नहीं दिया था तो भी वो जाते कहते भाई मैंने ऐसा कुछ किया नहीं, लेकिन आपको चोट लगी है, इसका मुझे अफसोस हुआ है। वो इतना तो कोई भी कर सकता है। और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में, चलिए उस समय नहीं किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, तब तक आपके पास सोचने का मौका था। आप देश को संबोधित कर रहे थे,
उस समय तो कम से कम ये बात बोल सकते थे कि बीजेपी झूठ बोल रही है, मैंने कोई धक्का नहीं दिया, मैंने किसी को नहीं गिराया। लेकिन चूंकि हमारे एक कलीग गिरे हैं, हमारे साथी सांसद गिरे हैं, उनको चोट लगी है, और इसमें तो कोई मतलब आरोप वाली बात नहीं है कि चोट लगी है। चोट लगी है, मेडिकल रिपोर्ट बता रही है और सामने वीडियो में दिख रहा है। उस समय भी उनका जो एटीट्यूड था कि उन पर जो झूठा आरोप लगाया जा रहा है, उन्होंने कुछ नहीं किया है और वो इस पर अफसोस भी जाहिर नहीं करेंगे। ये इस तरह के व्यवहार की बड़े नेता से उम्मीद नहीं की जाती, छोटे से भी नहीं की जाती। इस और मामले में बड़े अगर किसी को सफाई देनी है तो वो राहुल गांधी है, ऐसा कह लें। निश्चित ऐसा हाँ। मतलब अब आरोप किसने सिद्ध होता है कि नहीं होता वो तो अलग बात है, वैसे पुलिस जांच करिए। एक अपडेट आपको मैं दे देता हूँ छोटा सा, जैसे मैंने आपको कहा क्राइम ब्रांच दिल्ली की जांच करेगी इसकी कि धक्का मुक्की हुई या नहीं हुई, कैसे चोट लग गई। जो घायल सांसद हैं महेश राजपूत और प्रताप सारंगी, दोनों के स्टेटमेंट होंगे और उसके बाद स्पीकर को चिट्ठी लिख करके ये बता दिया है दिल्ली पुलिस ने कि हमने ये FIR लिखी है राहुल गांधी के खिलाफ। अब वो स्पीकर की परमिशन मांगेंगे कि हमें आपकी वीडियो फुटेज चाहिए। स्पीकर अगर अलाउ करते हैं तो संसद की वो वीडियो फुटेज दिल्ली पुलिस के पास जाएगी, फिर वो उसमें देखेगी कि कोई प्रमाण है या नहीं है। अब एक इंटरेस्टिंग चीज जो मुझे हमारी रिसर्च की टीम वालों ने दी, मान लीजिए फुटेज नहीं हुई, कोई ऐसा वीडियो कंक्लूसिव वीडियो नहीं मिलता जिसमें राहुल गांधी कोई धक्का देते हुए या ना देते हुए या ऑन दी ऑपोजिट, क्योंकि उनकी तरफ से भी FIR हुई है कि वो लोग धक्का दे रहे थे, कोई ऐसा साक्ष्य ना मिले पुलिस को, तो क्या होगा? FIR तो है। ऐसी सूरत में पुलिस ये देखेगी कि क्या राहुल गांधी किसी और जगह से उन दोनों लोग जो घायल हुए हैं स्पेशली उनके पास गए क्या। अगर गए तो ये हमले की कैटेगरी में माना जाएगा, और अगर ये सिर्फ दिखता है केवल कि ये लोग एक जगह पर एक साथ मौजूद थे, बस ऐसा नहीं कि कोई स्पेशली नहीं, और ये भी कि क्या उनके पास किसी दूसरे रास्ते का विकल्प था या नहीं। हाँ, और अगर ये दिखता है कि नहीं दे वर जस्ट प्रेजेंट एट द सेम प्लेस एट द सेम टाइम, तो इसे हमला नहीं माना जाएगा जो उसमें शिकायत में किया गया, तो इसे झड़प माना जाएगा कि दो पक्षों के बीच में झड़प होगी, तो वो जो आरोप है वो कमजोर हो जाएगा। हमले में तो ये होता है कि एक पक्ष किया, हमले में तो आपने इंटेंशनली किया, और झड़प में होता है कि दोनों आके भिड़े, दोनों आके भिड़ गए, तो हो गया। तो वीडियो अगर नहीं मिलता तो ये झड़प की कैटेगरी मानी जाएगी। तो सर ये है मामला। आपसे बात नहीं हो पाई सर, इस पर आपकी राय। ताजा हमारी संसद ने जो तमगा कमाया है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद है। संसद में सब हो रहा है, हम लोगों ने भी संसद बहुत कवर किया है और अंदर बड़ी गरम बहस होती थी और बाहर सब हंसते हुए ठाके लगाते हुए निकलते थे। वो दृश्य देखे हैं हम लोगों ने। इस तरह के दृश्य आपस में होगा कि खून खच्चर हो जाए, चोट लग जाए, किसी सांसद के कोई आरोप लगा दे, मतलब ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, पहली बात तो ये है कि पहली बार संसद के प्रवेश द्वार पर सत्ता पक्ष के सांसद धरना दे रहे हैं। ये भी अपने आप में मतलब बहुत ही रेयर होता है। आमतौर पर विपक्ष वाले धरना देते रहते हैं, लेकिन सत्ता पक्ष के सांसद धरना दे रहे हो, ये भी एक रेयर चीज़ है। अब वो दे रहे हैं वहाँ पर, ये पहुँच रहे हैं वहाँ से, वो कह रहे हैं, सिक्योरिटी वाले कह रहे हैं उधर से जाइए, तो रास्ता बदल देना चाहिए था, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन इनको भी जिद थी कि हम इसी रास्ते से जाएंगे, उनकी जिद थी कि हम जाने नहीं देंगे। तो ये मामला पूरा जिद का है। एक की जिद है कि हम इसी रास्ते से जाएंगे, हमारा अधिकार है, दूसरे की जिद है कि हम यहाँ धरना दे रहे हैं, हम नहीं जाने देंगे। उनका कहना है इन्होंने हमको धक्का दिया, उनका कहना है इन्होंने धक्का दिया। वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं कि वो लकड़ियाँ लिए खड़े हुए थे, लाठियाँ लिए खड़े हुए थे। दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि लाठियाँ कहाँ से आ गई संसद के अंदर। ये सारे सवाल दोनों तरफ से रेज हो रहे हैं। सारंगी जी को चोट लगी, इसके सामने इसमें कोई मतलब कोई भी नहीं कि वो कहीं जो है चोट ना लगी, और वो दूसरे मुकेश राजपूत को भी चोट लगी। ये सब सारी तो तथ्य सामने है। जहाँ तक आपको पहला सवाल है कि राहुल गांधी कैसा कर सकते हैं, मुझे नहीं लगता कोई नेता, राहुल गांधी नहीं, कोई बड़ा नेता इस तरह के बारे में नहीं कर सकता कि वो किसी अपने साथी सांसद को धक्का दे और इतना धक्का दे कि वो चोट लग जाए। ये मतलब कम से कम मेरा विवेक कहता है कि कोई भी नेता, चाहे बीजेपी का हो चाहे कांग्रेस का, कोई शीर्ष नेता इस हद तक नहीं जा सकता। ये हो सकता है कि प्रेशर जब होता है धक्का मुक्की में, जैसा कि मैंने सुना था कि पहले जो बयान, मैंने वीडियो तो नहीं देखा लेकिन मैंने सोशल मीडिया पे जो न्यूज़ उस पर पढ़ा, अपनी ही साइट पे पढ़ा और भी उस पर पढ़ा कि सारंगी जी ने कहा कि राहुल गांधी के ऊपर पीछे से धक्का आया और मेरे ऊपर गिर पड़े, मुकेश राजपूत मेरे ऊपर गिर पड़े, उनको लगा। बाद में मुकेश राजपूत ने का धक्का दिया
नहीं, उन्होंने सर शुरुआत में इवन जब वो व्हील चेयर पर बैठकर जा रहे थे हाँ। तब भी उनका स्टेटमेंट यह है, राहुल गांधी ने धक्का दिया मेरे साथी सांसद को और वो मेरे पे गिर गए। नहीं, पहला वो स्टेटमेंट जो पहला जो मैंने पढ़ा था वो ये था कि राहुल गांधी को पीछे से धक्का लगा, वो मेरे साथ ये कभी स्टेटमेंट उन्होंने कैटेगोरिकली नहीं, हम मैंने साइट को जो बोलते पढ़ा हुए सुना है वही मैंने जो साइट पे पढ़ा स्टेटमेंट, पढ़ने और जो बोल रहे हैं वो सुनना दोनों अलग अलग मतलब चीजें हैं। लेकिन बोलने वाला स्टेटमेंट भी तो बदल जाता है बाद हाँ में। वो अलग बात है, उन्होंने कहा स्टेटमेंट बदल लेकिन दिया। ऐसा ये भी तो- statement और उन्होंने मगर वो दिया वीडियो नहीं। पर ये कहते हुए हैं कि राहुल गांधी ने धक्का दिया। मतलब मैंने जो पढ़ा, ठीक है सर। और मैंने और किसी साइट पर नहीं, अपने अखबार की साइट पे पढ़ा, वहां से भी रिपोर्ट, एजेंसी की रिपोर्ट थी कि उन्होंने, सारंगी जी गिरे, वो तुरंत की बात है, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के ऊपर पीछे से धक्का आया और वो मुकेश राजपूत पे गिरे, वो सांसद मेरे ऊपर गिरे, इस तरह की बात। अब हो सकता है वो जो रिपोर्ट हुआ हो शायद गलत रिपोर्ट हुआ हो, एजेंसी की रिपोर्टर ने, मतलब मैं उसको, चले ठीक है, नहीं ठीक है, हो। लेकिन जो वीडियो में अब सवाल ये है कि वो तो सीसीटीवी होते ही इसलिए हैं कि एक एक चीज को रिकॉर्ड करें, इसलिए 24 घंटे ऑपरेट करते हैं जी। तो सीसीटीवी में सच्चाई सामने आएगी क्या स्थिति थी। आप याद करिए कि अभी कुछ दिनों पहले घटना राज्यसभा में हुई थी कि वो नोट गड्डी मिली थी एक सांसद अभिषेक मनु सिंघवी की सीट से, आज तक उसका सीसीटीवी का सच सामने नहीं आया कि वो नोट कहाँ से आए थे, उनके बैग से गिरे थे, उनकी जेब से गिरे थे, या रखे गए थे, या किसने रखे थे, जबकि हाउस के अंदर भी सीसीटीवी लगातार जो है 24 घंटे ऑपरेटिव रहता है, क्यों नहीं सामने आया। तो ये चीजें जो है इसमें सर, क्योंकि ये मुझे कई लोगों ने ये आर्गुमेंट का दिया है कि वो ऐसा पहले भी हुआ था, वो वाइस प्रेसिडेंट या चेयरमैन राज्यसभा ने ये इन्फॉर्म किया है उसको कि हमें नोटों की गड्डी मिली है, नाम भी लिया उन्होंने। हाँ, उन्होंने ये कहा इस सीट से मिली है। हाँ। सीट उन्होंने केवल सीट नंबर लिया था, नाम लोगों ने बाद में पता लगा लिया कि ये तो सीट उनकी है। नहीं, उन्होंने नाम लिया था, वो वाइट में देख सुनी है उनकी, चलिए ये सभापति जी की, यही मान लेते हैं। उन्होंने कहा हमें एक नोटों की गड्डी मिली है अभिषेक मनु सिंघवी की सफाई के दौरान जो है ये गड्डी। ऑलराइट, ठीक है। वहां कोई बाहर की एजेंसी जांच तो करनी थी, ना किसी ने आरोप लगाया किसी किस्म का, वो तो एक घटना हुई, वहां नोट मिली। मैं ये कह रहा हूं कि ये चेयरमैन की जिम्मेदारी नहीं है कि वो वीडियो फुटेज सप्लाई करें किसी को। सौरभ जी उन्होंने नहीं दी, नहीं, उनकी अपना डिपार्टमेंट जांच कर रहा है। नहीं, इसमें थोड़ा संशोधन। जैसे गड्डी मिली उसके बाद तुरंत आरोप लगाया गया, बीजेपी के नेताओं ने, बाकायदा प्रवक्ताओं ने कहा कि कांग्रेसी तो नोटों में खेलते हैं, इस तरह का आरोप लगे। अभिषेक मनु सिंघवी ने उसका खंडन किया, उन्होंने कहा कि मैं 500 रुपए ज्यादा रखता नहीं हूं और इसकी जांच की जाए, और जांच में पाया जाए, ये सारी चीजें हुई, लेकिन वो सच्चाई सामने नहीं आई। वहां किसी अपराध का आरोप नहीं लगाया ना, अपराध का आरोप नहीं भाई, यहाँ तो अपराध का आरोप लगा। ये ठीक है, मगर विवाद हुआ ना। हाँ, विवाद हुआ तो विवाद अगर हुआ तो वो अब यहाँ भी सीसीटीवी से सामने सच्चाई आ जाएगी। मेरा कहना है उस केस में ये जिम्मेदारी नहीं है उपराष्ट्रपति की कि वो वीडियो सप्लाई करे। जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन जिम्मेदारी ये भी है कि अगर किसी का आपने नाम लिया है चेयर से, तो फिर ये क्लियर करना भी जरूरी है कि क्या नोट उन्हीं की जेब से गिरे थे। अच्छा, आपने अभी कहा, मैं आरती जी बस एक सेकंड में, जैसा आपने कहा कि इन्होंने भी कहा कि इंटेंशनली किसी को चोट पहुंचाने के लिए राहुल गांधी धक्का देंगे या गिराने के लिए मुमकिन नहीं लगता, मतलब कोई नेता नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा। आपने भी यही कहा कि लेकिन वहां कुछ ऐसा हुआ कि उससे हो गया। अब लोग कह रहे राहुल गांधी में एक रैशनेस है, एक ऐसा एग्रेशन है, रैशनेस है, जिसमें वो हो सकता है इस मूड में हो कि नहीं, अच्छा ये कैसे मुझे निकलने नहीं देंगे यहां से, मैं तो यहीं से निकलूंगा। फिर आदमी जो है जाता है तो अपने लिए रास्ता बनाने की कोशिश करता है। और राहुल गांधी अच्छी बात है, फिट आदमी है, उन्होंने ये दोनों तरफ से जिद वाला कोई मामला नहीं है। वो सांसद धरने पर पहले से बैठे हुए थे, अगर राहुल गांधी को आते हुए देखकर जाके बैठ जाते हैं तो ये माना जाता है कि जानबूझ के जिद में यहाँ बैठे। उम्मीद तो यहां से जाती है, आप एलओपी हो, पार्टी के प्रेसिडेंट रहे हो, अगर मान लीजिए सामने वाला कोई हरकत कर रहा है, गलत हरकत कर रहा है, वो रास्ता रोक के खड़ा है, तो सीनियर आदमी कोई और तरीका ढूंढेगा कि मैं किसी और जगह से चला जाऊं, या मुझे इनसे नहीं बिगड़ना, भाई मुझे झगड़ा नहीं करना है किसी से। उसकी सोच तो ये होनी चाहिए ना। सर, अब आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है। पूरे देश में जो लीडरशिप है वो रूलिंग पार्टी से हो या ऑपोजिशन से हो, दोनों से ये एक्सपेक्टेशन है कि वो मैच्योर पॉलिटिक्स करेंगे। दोनों से ये एक्सपेक्टेशन है कि वो देश का कीमती वक्त जाया नहीं करेंगे। लेकिन जो हम देखते आ रहे हैं कि जिस तरह से एलओपी होने के बाद से, खासकर मैं कहूँगी, राहुल गांधी बेशक एक कॉन्फिडेंस आया है, एक असर्टिवनेस आई है, लेकिन साथ ही साथ एक एग्रेशन भी दिखता है उनका। और साथ में अगर आप देखें कि कितने ही यूजलेस इश्यूज को वो इशू बना रहे। इलेक्शन के दौरान भी उन्होंने जिस तरह से कास्ट पे फोकस किया, कास्ट की जो पॉलिटिक्स है
वो उनको शोभा नहीं देता। वो अपने आप को कांग्रेस की जो एक वो कल्चर रही है, एक प्रथा रही है कि लिबरल पार्टी है, वो लिबरल जो एजेंडा लेके आते हैं, उल्टा वो बिल्कुल इलिबरल एजेंडा लेके आते हैं। अभी भी बहुत ही मामूली सी बात पे उन्होंने पार्लियामेंट में इतना हंगामा खड़ा कर दिया, एक छोटी सी बात को लेकर उन्होंने उसको एक ऐसा स्पिन दिया कि ये प्रोजेक्ट किया गया कि जैसे तो सरकार ने डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर की होम मिनिस्टर की की। स्पीच वाली बात आपकी। हाँ, कि इंसल्ट की हो, जबकि ऐसा कुछ था नहीं, कॉन्टेक्स्ट कुछ और था, कहा कुछ और गया। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस ने उसकी पैकेजिंग की, और ये कांग्रेस के एलओपी जो है, ऑपोजिशन के जो एलओपी है, राहुल गांधी की लीडरशिप के नीचे होता है कि आप छोटी सी छोटी बात को आप उसका बतंगड़ बनाते हैं और देश का कीमती समय जाया करते हैं। अब आज हम क्या डिबेट कर रहे हैं? हम बिल्कुल डिबेट नहीं कर रहे हैं। जितनी भी बिल्स आ रही है पार्लियामेंट में, जो जेपीसी को जा रही है, वो हम बिल्कुल उनको छू नहीं रहे हैं। कंट्री में इतनी सारी चैलेंजेस है, हमारे फ्रंटियर्स पे इतनी सारी चैलेंजेस है, कोई बात नहीं हो रही है। ये राहुल गांधी कभी इसके बारे में बात नहीं करेंगे कि बांग्लादेश में माइनॉरिटीज के साथ क्या हो रहा है, नॉर्थ ईस्ट में क्या हो रहा है, बाकी जगह क्या हो रहा है। लेकिन हाँ, उन्होंने जो मुद्दे खड़े किए उसकी वजह से हम आज देख रहे हैं कि हम राहुल गांधी धक्का दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, उन्होंने वो जानबूझ के दिया कि जानबूझ के नहीं दिया, इस पे हम डिबेट कर रहे हैं। लेकिन ये कहीं ना कहीं ये भी दर्शाता है कि राहुल गांधी ने अपनी जो एक इमेज है पिछले 10-12 साल में जो उन्होंने बनाई हुई है जी, उसमें मुझे लगता है राहुल गांधी प्री आम आदमी पार्टी, प्री अरविंद केजरीवाल जो एक फिनोमेना था, वो एक अलग राहुल गांधी था। अरविंद केजरीवाल जैसे सीन पे आते हैं, जिस तरह की पॉलिटिक्स लेकर आते हैं, स्ट्रीट वाला जो मोबिलाइजेशन हुआ इस देश में, उसको देखते देखते राहुल गांधी भी अपनी टेक्निक्स, अपनी इमेज, या तो शायद वो बहुत इनसिक्योर फील कर रहे हैं कि अगर वो जिस तरह की हरकतें कर रहे हैं और करते आ रहे हैं कि उससे कहीं ना कहीं उनका जो प्रभाव है पॉलिटिक्स पे वो बहुत अच्छा नहीं था, इम्पैक्टफुल नहीं था, जब तक उन्होंने अपना ये स्वरूप नहीं दिखाया, ये असर्टिवनेस का, एग्रेशन का। अब मुझे नहीं मालूम है कि उन्होंने धक्का दिया कि नहीं, ये भी मुझे मालूम नहीं है कि सारंगी जी को उनकी वजह से चोट लगी कि ये अनइंटेंशनली धक्का मुक्की कई बार हो जाता है, स्टैम्पीड हो जाते हैं इस देश में बड़े बड़े, जहां पे भी थोड़ी सी ये भी स्टैम्पीड ही था, ये स्टैम्पीड जैसा ही था। हाँ, एक सिचुएशन है। अब मुझे नहीं, लेकिन मुझे लगता है एक एमपी होने के नाते, एलओपी होने के नाते, उनको कम से कम या तो सॉरी कहना, अगर मैं आपको धक्का सॉरी कहते तो खेल खत्म है। खाली हाँ बिल्कुल, मैं आपको धक्का दूं, मेरा एल्बो लग जाए आपको, तो एक नेचुरल सी रिएक्शन है कि मैं आपसे कहूंगी सौरभ सॉरी। और जाने इतना नहीं, मान लीजिए जैसे एक इमेजिन नहीं कर सकता आपने, ठीक कहा, हमारे पास जांच की रिपोर्ट तो है नहीं। आप सोचिए साहब कि बस भरी हुई है सर, और मैं बस में चढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मुझे अंदर बीच में जाना है बस में। हम सब, या आजकल हम लोग बस में तो नहीं चलते, लेकिन एयरपोर्ट जाते हैं तो उसमें तो चलते हैं ना, तो लोग आगे दरवाजे से आगे बढ़ने के लिए भीड़ के बीच में से रास्ता बनाते हैं। उसमें कई बार क्या होता है, कुछ किसी को जोर से लग जाता है या आपका हाथ लग जाता है, हम सब सॉरी बोल देते हैं, सॉरी। बिल्कुल। मान लीजिए वो भी हुआ हो कि राहुल गांधी बस आगे बढ़ना चाह रहे थे एंड समबडी फेल, तब भी तो सॉरी बोलेंगे ना। बिल्कुल, वही मेरे, ये जो आपने यही बात कही, वही मेरे कहने का मतलब जब था। आप देख रहे हैं कि ब्लीडिंग कि उसको चोट लग गई है। चोट लग, देखिए एक इसमें मेरा थोड़ा सा, सॉरी कहने का मतलब है कि आपने मान लिया कि हमसे ही हुआ है ये। लेकिन ये बात मैं प्रदीप जी से सहमत हूं कि हाँ, आप सॉरी, आप वहां रुक करके और संवेदना जता सकते थे उनके साथ कि भाई अरे क्या हो गया, कैसे गिर गए, कैसे चोट लग गई, भाई उठाइए। अब सर इसका इन्वर्स, अब इसका इन्वर्स, क्योंकि सॉरी कहते ही, ये सॉरी कहने की परंपरा खत्म हो चुकी है भाई। अग्रीड। अब जरा मैं इसका इन्वर्स में जा रहा हूं। हाँ। ये नॉर्मल बिहेवियर कौन नहीं करेगा? मुझे तो समझ में नहीं आता कौन ऐसा होगा जो नहीं करेगा, जिसमें एरोगेंस हो। ऐसा तो नहीं कि वो आदमी ऐसा नहीं करेगा जिसने सच में धक्का दिया हो। नहीं, जिसने धक्का दिया हो वो तो सबसे पहले जाकर करना चाहिए उसको। भाई अगर उसने उससे धक्का लगा हो और उसको ये साबित करना हो कि नहीं मुझसे नहीं लगा है,
तो जाकर पहले सॉरी बोलेगा। लेकिन सॉरी की बात ही छोड़ दीजिए आप, किसी को घायल देख के आपके मन में हल्की सी संवेदना नहीं आए तो कैसे इंसान है आप? किस तरह की अगर मन में मानवता है? अगर मन में ये डर हो कि इसका इल्जाम मुझ पे ना लग जाए, नहीं नहीं, कम क्यों से लग कम- जाएगा? जब नहीं, नहीं, हमने कम से- किया नहीं है नहीं, तो हमारे नहीं, ऊपर सर। क्यों लग जाएगा? नहीं, क्योंकि सर, बाकी सारे लोगों से और- कह रहे थे ना आप कि ये- राहुल गांधी नहीं, तुमको नहीं। शर्म नहीं आती है, तुमने धक्का दे दिया। नहीं, तुमने नहीं, बात- आप ये मानकर चल रहे हैं कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो इल्जाम नहीं आएगा। नहीं, मेरे ऐसा है ख्याल क्या? से मेरे ख्याल से अगर यहाँ पे भी हम किसी को भी धक्का लग जाता है और गिर जाता है तो हमारी पहली जो रिएक्शन होगी कि उनको उठाया जाए। इतनी तो आप चलिए, आपने सॉरी नहीं कहा, आपने ये नहीं कहा कि मेरे से हो गया, लेकिन आपकी जो नेचुरल रिएक्शन होनी चाहिए कि आप गिरते हुए इंसान को उठाएं या बिल्कुल, उनकी बिल्कुल होगा। उनकी मदद करें या दो चार लोगों को बोलें कि इनकी मदद अब वो उसके पीछे एक साइकोलॉजी ये भी होती है, मनोविज्ञान। मैं उन्हें डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं स्थिति बता रहा हूँ कि जैसे कई बार आप जा रहे हैं, आप कार के पीछे बैठे हुए हैं, आपकी कार से कोई साइकिल वाला गिर पड़ा तो ड्राइवर रुकता नहीं, वो भाग जाता है कि कहीं भीड़ इकट्ठा होके। ये भी होता है कि हो सकता है वहाँ सत्ता पक्ष के ज़्यादातर सांसद हों, इनको लगा हो कि मैं यहाँ रुकूंगा तो ये और झगड़ा बिल्कुल, बढ़ेगा। मैं तो सहमत हूँ, ऐसा भी हो सकता है, हुआ हो सकता है। तो भैया चलो यहाँ से निकलो, ये हो सकता है। हाँ, क्योंकि ठीक है, agreed। ये स्थिति हो सकती ये है। ऐसा भी करता है आदमी। हाँ ऐसा। और दूसरा ये जैसे उनका कहना है कि साहब खरगे जी भी गिर पड़े, उनको भी चोट लग गई, उनको फिर हमने उठाया और कोई नहीं आया, तो खरगे जी भी कह आप सकते साहब देखिए, अच्छा ठीक है, मैं खड़गे जी को बात को गलत नहीं, नहीं कह रहा हूँ, हो सकता है उनको धक्का लगा हो सकता है वो नीचे गिर गए हो, वट वो खुद कह रहे हैं। उन्होंने भी शिकायत दी है उसको। लेकिन सर मतलब समझ भी नहीं आता कोई आदमी मतलब इतना प्लेन पॉलिटिक्स कैसे कर सकता है, और सामने वाला जो है उसको स्वीकार भी कर लेता है। उसकी मजबूरी है क्या? जो शिकायत दी है, एफआईआर जो शिकायत की हुई है पुलिस में खड़गे साहब की तरफ से, उसमें SC/ST एक्ट लगाया है ओह, कि खड़गे साहब दलित हैं, यही इसलिए गिरा दिया। इसीलिए इनको धक्का लेकिन दिया। यही तो सौरभ मैं और कह रही इसीलिए थी, इंटेंशन ये थी कि दलित को गिराओ। सौरभ यही मैं कह रही थी भाई कि देखिए, जो ऐसा है ना, पॉलिटिक्स हो रही है, जो पॉलिटिक्स यही हो रही है हाँ, कि देखिए कास्ट की वो दलित का पॉलिटिक्स। कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं। अब वो नागालैंड की महिला सांसद हैं, उनके हमारे करीब आ गए, हो सकता है आए हो करीब, हाँ। भीड़ में जिस वक्त होता तो करीब पहुंच गए हो जानबूझ के। अच्छी बचने हैं? के लिए आए सर आप। हैं? लेकिन अब वो भी एक नहीं, हो अच्छा गया, पहले आप वो मुझे दलित- बताइए, पहले बताइए ये खड़गे साहब के गिरने के पर मतलब अलेजिडली गिरने पर SC/ST एक्ट लगना एब्सर्ड बात है ना, बिल्कुल विचित्र बात है कि नहीं है? ये तो देखो, ये तो पुलिस तय करेगी। पॉलिटिक्स नहीं ऐसा बात है ना। किसी बात कर ये रहे क्या हैं बात होती है भाई कि नहीं, पुलिस तय करेगी? नहीं, उन्होंने पुलिस कैसे तय उन्होंने करेगी? कंप्लेंट दी है ना। SC/ST है कि नहीं नहीं? कंप्लेंट करने के पीछे ये कहना कि मैं शेड्यूल कास्ट कैटेगरी से आता हूं, मुझे नहीं। धक्का दे दिया। तो फिर तो ये आप तो पार्लियामेंट में मजाक रोज उड़ा बोल रहे सकते हैं कि हमको चेयरमैन ने बोलने नहीं विचित्र दिया बात तो क्योंकि लगती मैं है ना। ये हम अपने कानून का मजाक उड़ा रहे हैं। मेरी नजर में बिल्कुल इसी बात है। 100 बार कम से कम सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि इस कानून का दुरुपयोग हो रहा है। बिल्कुल। और अगर लीडर अपोजिशन जो है वो इस तरह का बयान दे रहा है तो इससे शर्मनाक बात क्या होगी? मैं महिला वाली मैं बात इस पे आना बात- चाह रहा हूं सर, इस- मैंने बस आपकी मैं- राय मैं जाननी इस थी। बात को contest ही नहीं कर रहा हूं कि उनको धक्का लगा नागालैंड कि की नहीं जो लगा। महिला MP है, मतलब उनकी भावना की कदर करते हुए उन्होंने कहा कि भाई मेरे इतने करीब आ गए, तो अब उसको आप क्या कहेंगे कि वो कोई आरोप लगा रही हैं? नहीं, उन्होंने आरोप ही लगाया। आरोप लगाया, लेकिन कोई मतलब वो वैसे थोड़ी कर रही हैं। उन्होंने नहीं, अपनी एक बात कही, मैं वो चिट्ठी मैंने पढ़ी थी, उनका जो उन्होंने कहने कहा का कि सेंस है, उनको डर लगा कि उन्होंने कहा और मुझे- चिल्लाए, उनका करीब आ गए कहने और का- चिल्लाए मेरे। हाँ, उनका कहने का सेंस जो मैं समझ पाया, बाकी वही अगर कभी अब वो कोई सब और तो बयान फिर दे वो- कि राहुल गांधी एक बड़े अग्रेसिव थे उस वक्त, और वो मेरे सामने आ गए, चलते हुए मेरे करीब आ गए और मुझ पे चिल्लाए। इसको अदर सेंस में नहीं लिए, मेरे ख्याल से नहीं लेना चाहिए कि वो मेरे इतना करीब आ गए, मैं असहज हो गई। इसमें वो कुछ और इंप्लाई नहीं कर रही होंगी मेरे मतलब से। मेरे ख्याल से इतना ही है कि भाई वो अग्रेशन में थे। नहीं, भीड़ में देखिए, जब भीड़ में धक्के वाली स्थिति होगी तो कौन और वो कहाँ मुझ पे किसके चिल्लाए। पहुंच जाएगा, ये किसी कंट्रोल में थोड़ी सर, होता लेकिन है। इस पर मेरा एक टेक है महिला वाले मामले में। महिला के केस में हमेशा दूसरे के जूतों में पांव रख के देख लेना चाहिए, या इसका दूसरा, अगर तुम आरोप लगाते तो हम कैसे रिएक्ट करते। हमारे यहाँ तो ये चलन है ना, महिला अगर आरोप लगा रही है तो आप फेस वैल्यू पे लेते हैं, बिल्कुल लेते हैं। बिल्कुल लेते हैं। तो अगर वो महिला लेना कह रही चाहिए। नहीं, लिया ही जाता है सर, लिया ही जाता है। कभी किसी महिला ने आरोप लगाया हो, हमने कभी सवाल नहीं खड़े किए उस पर। आज अगर ये कांग्रेस के किसी सांसद ने बीजेपी के सांसद पर आरोप लगाया होता कि इन्होंने ऐसा किया मेरे साथ, नहीं तो हम कभी शक नहीं करते भाई तो इनकी बात पे भी शक नहीं होना चाहिए। नहीं, शक और थोड़ी आ रहे देखिए, हैं। उन्होंने जो शिकायत की है उसमें ये नहीं कहा कि राहुल गांधी ने मेरे साथ कुछ बुरा किया। हाँ,
चिल्लाए बोला है। चिल्लाए, ये पे बोला चिल्लाए और इतने देखिए, करीब आ शक- गए, किसी महिला के करीब आप बहुत ज्यादा करीब चले जाएं तो वो असहज महसूस करेगी ही। सिर्फ नजदीक आने से नहीं, मुझे लगता है कि एलओपी होते हुए वो चिल्ला रहे हैं एक एमपी पे, उससे तो किसी को भी मुझे लगता है एंजाइटी होगी। उन्होंने ये लिखा था, मैंने अपने फेलो एमपी से उम्मीद नहीं की थी कोई ऐसा बिहेवियर करेगा। एग्जैक्टली। देखिए फिर वही बात है ना कि ये भी सीसीटीवी से स्पष्ट होगा कि चिल्लाए और क्या कहा, मैं कह रहा हूँ, लेकिन पहले फेस वैल्यू पे लिया जाता है। लेकिन फेस वैल्यू पे लिया जाता है। ठीक है, आपने कहा फेस, अभी हाल में ही एक, मैं इसकी तुलना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अभी एक घटना हुई अतुल सुभाष वाली, फेस वैल्यू पे ही लिया गया था। तो कई बार मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे, सुभाष वाला मैं नहीं समझ नहीं पाया मैं कह कनेक्शन। रहा हूँ कि महिला वाले मामले में मैं इस केस को अलग करके देख रहा हूँ। उसमें देखो फेस वैल्यू पे नहीं लिया गया, लेकिन लोगों ने देखा कि उसमें क्या हुआ। इसमें उन जो महिला नागालैंड की थी, निश्चित रूप से उनको असहजता महसूस हुई होगी, और जिस तरह का माहौल था उसमें कोई भी महिला असहज महसूस करेगी, चाहे कोई भी हो, कि अगर अब ये स्पष्ट होगा उससे। और राहुल गांधी या किसी एमपी से आप उम्मीद करेंगे कि कोई जाकर के किसी अपने महिला एमपी पर जाकर उसके साथ कोई बदसलूकी करेगी? नहीं नहीं, मैंने फिर कहा इसको दूसरे सेंस में नहीं लिया जाना उस चाहिए। एंगल से उन्होंने भी इतना ही बोला। करेंगे कि नहीं करेंगे ये अलग विषय है। नहीं, maybe- ऐसा हुआ, वो महिला नहीं, राहुल आरोप गांधी लगा आगे रही है। बढ़ रहे थे और वहां पर सब आरोप लोग लगाया गुत्थम ना, गुत्था हो रहे आरोप की थे। जांच होगी। नहीं, सब लोग वहां पर एक दूसरे के साथ जॉसलिंग, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं, क्योंकि धक्का मुक्की वाली स्टेट थी। राहुल गांधी आगे बढ़ रहे थे, वहीं रास्ते में वो भी खड़े, उन्होंने कहा मैं भी वहीं बीच में खड़ी हुई थी प्रोटेस्ट में। राहुल गांधी आगे बढ़ने के क्रम में हो सकता है उनके नजदीक नहीं, पहुंच चले आप बताइए कि आप इस तरह की सिचुएशन में हो, आपके सामने कोई महिला आ जाए मैं दो तो आप कदम क्या पीछे, करेंगे? मैं दो कदम पीछे हो हट जाऊंगा। जाएंगे, या आप उनसे कहेंगे कि हट जाइए, मुझे जाने दीजिए। हाँ, उनका यह कहना कि मुझ पे चिल्लाए, ये तो बिल्कुल समझ में नहीं मतलब आता। चिल्लाने का क्यों कोई चिल्लाए कारण उन्होंने? होना चाहिए ना। कहा है चिल्लाए, अब इसकी जांच होगी तो पता लगेगा क्या चिल्लाए। अरे हर चीज की जांच अच्छा, होगी तो तो पता हर चीज आप चले। मान लेंगे अरे आरोप भाई, पे? आरोप लगा नहीं, है, आरोप पे आप उस मान पर लेंगे। चर्चा कर रहे हैं हम। नहीं, आरोप हम तो- जांच थोड़े कर रहे हैं आरोप कि तो हम लोग कोई जो है जांच कमेटी नहीं है। नहीं, जांच कमेटी नहीं है, आरोप तो लगा, आरोप को आप सच मान लेंगे, हर आरोप को। आरोप पर चर्चा हो रही हाँ, है। तो वही तो बता रहा सच हूं। झूठ की तो बात ही नहीं हो तो रही है। आरती ये बेस्ट होता है जब ये दोनों बहस करते हैं। बिल्कुल सही। आपने इनकी बहस रोक दी यहीं पे। लेकिन ये सही है कि आरोप की जांच होगी और उसके बाद भाई, एक जो भी आरोप- निष्कर्ष निकलता एक आरोप है। लगा था राहुल गांधी पर ही, याद करिए, इसी लोकसभा में, कि जाते वक्त उन्होंने फ्लाइंग किस दी। दिया है। क्या हुआ उसका? राइट, क्या हुआ? वैलिड आर्गुमेंट। वो जो जिन्होंने आरोप लगाया था वो तो अब लोकसभा में क्या नहीं हुआ है। तो उस पर क्या मतलब नहीं, नहीं। केस होना चाहिए नहीं, था, नहीं, FIR होना उस चाहिए वक्त था। मुझे याद है इसी चैनल में आपने कहा था प्रिविलेज कमेटी में मामला जाएगा। और नहीं, मैंने तो कुछ नहीं कहा था। नहीं, इस उसमें पर कहा मैं था। चर्चा में आया भी नहीं था। नहीं, यहाँ काफी कुर्सी नहीं, उसमें चर्चा हो रही थी। कहीं भी कहानी चर्चा हो कुर्सी रही। नहीं, वो आप रिकॉर्ड निकलवा लीजिए, कहानी कुर्सी की में आप भी थे, मैं भी था, और वो केस जब सामने हुआ इसकी भी था। जांच करवाइए, सारी नहीं हुआ चीज ना, की जांच होनी वो चाहिए। मामला, उस जब मामले वो को किस्सा बीजेपी हुआ ने, था, तब उस कहानी मामले को कुर्सी का बीजेपी ने और कार्यक्रम शुरू स्मृति भी ईरानी नहीं, ने- शुरू हो चुका था। मैं बता रहा हूँ, शुरू हो चुका था। अब वो कौन सा प्रोग्राम था उसको छोड़े, लोकसभा लेकिन चुनाव स्मृति से पहले ईरानी की जी ने बात। वो आरोप लगाया था, बीजेपी के कई लोगों ने उसको इतना तूल दिया था, लगा था कि ये प्रिविलेज का मामला बनेगा, लेकिन नहीं बनाया गया। नहीं बना, और उसके बाद उसका सीसीटीवी फुटेज सारी चीजें बात लेकिन इस बार तो प्रिविलेज हो गया ना सर, हो राहुल गया तो गांधी- ठीक है, हाँ, आएगा सामने मामला। अगर हो गया तो बिल्कुल आना चाहिए, पहुंच गई शिकायत स्पीकर के अब पास। होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? कोई राहुल गांधी हो, कोई भी नेता हो, अगर किसी सांसद को लगता है कि उसके विषय में आनंद हुआ है अब तो प्रयोजन अब होना जरा चाहिए। ठीक है, अब दूसरी बात करते हैं, राहुल गांधी क्यों आते हैं ऐसे विवादों में? क्या बीजेपी मौके तलाशती है इनके पीछे पड़ने के, इनका कैरेक्टर वो मौके देते हैं। हाँ हाँ, वही बीजेपी पूछ रहा हूं। जरूर तलाशती ये मौका होगी, तलाशते हैं, लेकिन वो- झूठे आरोप हाँ, लगाते हैं, या वो मौका देते हैं? वो मौका देते हैं और बीजेपी उनका इस्तेमाल करती है। अब इस पर आप बहस कर सकते हैं कि सही इस्तेमाल करती है, गलत इस्तेमाल करती है। मतलब राहुल लेकिन इस- गांधी बी टीम है बीजेपी की। नहीं, बी टीम तो खैर नहीं कह सकते, लेकिन वो मौका देते हैं। वो देखिए, बात असल में ये है, सारे डायनास्ट्स के साथ होती है। सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट जो है वो हम सबसे ऊपर हैं, हम सबसे अलग हैं। सामान्य जो व्यवहार दूसरे लोग करते हैं वो हम पर लागू नहीं अरे ये होता। वर्ड बहुत यूज होता सामान्य है सर। कानून हमारे एक ऊपर सर, लागू एक ये जो नहीं ये आजकल फ्रेज बहुत यूज हो रहा है, मैं भी यूज करता हूँ, सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट। मैं इसको समझना चाहता नहीं, हूँ, sense of entitlement हाउ बात इज सही इट है। डिफरेंट? मैं अपनी पार्टी का प्रेसिडेंट हूं, तो मैं कायदे से अपनी पार्टी का सबसे ताकतवर नेता हुआ, ठीक है, और मैं उस परिवार से आता हूं जिसने पार्टी बनाई है। मतलब मैं अखिलेश यादव हूं, या मैं राहुल गांधी हूं, या मैं तेजस्वी यादव हूं। क्या फर्क है दोनों की सेंस ऑफ पावर में? मतलब एक राहुल गांधी में और एक नॉर्मल पार्टी के प्रेसिडेंट के अंदर
क्या क्या अंतर होता नॉर्मल होगा? जो पार्टी प्रेसिडेंट है उसमें सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट नहीं होता। हाँ, वो उसी फर्क वो वही इसलिए फर्क नहीं जानना होता चाहता हूं। कि वो उसको अपना पैदाशी हक नहीं मानता, वो अपना खानदानी, उसको अपनी खानदानी विरासत नहीं मानता। उसको मालूम है कि आज हम बनाए गए हैं, 2 साल 3 साल 5 साल जो भी कार्यकाल है उसके बाद हम हटाए जा सकते मतलब हैं। राहुल गांधी और नड्डा जी का फर्क बेसिकली नहीं, मुझे लगता है नहीं, इसमें वो एक सही अंतर कह रहे है। हैं। वो उसको लगता है संयोग से हम बन गए, पार्टी ने हमको जिम्मेदारी दे दी। आप उनके बयान देखिए, पार्टी की बड़ी कृपा है कि हम यहाँ पहुंच गए। तो ये बात तो सही है। और जो इंटाइटलमेंट वाली बात है, उनको तो ये है कि हमारा हक है ये, और हम ही बनाने वाले हैं, हम ही बनने वाले हैं। तो ये फर्क तो है। मान लीजिए उदाहरण के लिए, थोड़ी देर राहुल गांधी तो उस परिवार से आते हैं जो परिवार कांग्रेस पार्टी का प्रथम परिवार है। नीतीश कुमार को लीजिए, अब नीतीश कुमार कभी ललन सिंह को बना देंगे अध्यक्ष, कभी वो बना देंगे उनको आरसीपी सिंह को, लेकिन पार्टी उनकी है, सेंस ऑफ इंटाइटलमेंट उनका है। वो ललन सिंह बने चाहे आरसीपी सिंह बने, वो संयोग के हैं। आप समझे? वही तो ये सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट क्या क्या काम करा लेता है आदमी से? लेकिन सौरभ, मुझे लगता है एक अंतर है। सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट पावर कॉरिडोर्स में सबके पास होता है। वो फर्स्ट टाइम एमपी हो, वो 10 टाइम्स एमपी हो, वो डायनास्टिक पॉलिटिक्स से आया हुआ एक एमपी हो या मंत्री हो, सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट सबका है, जिसने भी पावर चखी है। जिसने पावर चखी है। लेकिन अंतर यहाँ ये है, जिसने दशकों से, जिसने हर जनरेशन, चौथी जनरेशन में भी अगर आप उसी पावर को एंजॉय कर रहे हो जो आपके फोर फादर्स ने एंजॉय किया है, तो उसका सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट बहुत ज्यादा इन्फ्लेटेड होता है। मैग्नीट्यूड अलग होगा, उसकी स्केल जो है बहुत ज्यादा होती ये है। दिमाग में रहता है कि हमको कैसे हाथ लगा हम सकते तो हैं? मतलब राजा लोग हमसे हैं। कैसे पूछताछ हाँ, हो सकती है? हम तो राजा लोग हैं, और हम कानून से, मतलब वो कहते नहीं है, लेकिन भाव ये होता है कि हम सामान्य कानून से ऊपर हैं। अब यहां से सामान्य अब व्यक्ति से ऊपर। अब ये सब हमने ये 3 चर्चाएं क्यों की? अब इमेजिन कीजिए कि राहुल गांधी के सामने 50 लोग खड़े हैं दरवाजा रोक के। अब मैं क्या करूंगा? मैं राहुल गांधी हूं। सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट का मतलब हमने समझ लिया, इन्होंने हमें मैग्नीट्यूड भी बता दिया कि वो कितने बड़ा होगा। अब मेरा 50 लोग रास्ता रोक के खड़े हैं और वो कह रहे हैं या तो साइड से निकल जाओ, यहां तो हम खड़े हैं, तुम साइड से निकल जाओ, तो मैं क्या करूं? तो राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष भी है, सांसद भी है, और 20 साल से नहीं, मेरा इंस्टिंक्ट क्या होगा उस वक्त सर? मेरा वो तो instinct वही होगा जो राहुल गांधी ने किया। एग्जैक्टली मैं यही जानना चाह रहा हूं। उनका इंस्टिंक्ट होगा कि नहीं मैं बीच में से ही जाऊंगा। हाँ, यहीं से जाऊंगा, देखे कैसे रोकते हैं, कैसे नहीं जाने देते हैं। मैं क्यों जाऊं साइड से? मैं क्यों जाऊं साइड? बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं। तो ये सिचुएशन आई ही इसलिए कि उनको था कि हमको साइड से मिल जाना। हम चारों लोग नहीं। साइको एनालिसिस हो रहा है यहाँ पे। आपने तो इसको देखिए, यहाँ मुझे लगता है कि एक परिपक्वता और एग्रेशन, इसका भी मामला है। एक एग्रेशन वही करेगी जो हुआ, परिपक्वता वो करती है कि भाई ठीक है यार, इनको बैठे रहे हैं तो यहाँ हम अगले दरवाजे से निकल जाते हैं, चलिए हम लोग उधर से निकल जाते हैं। ये फर्क है एक पॉलिटिकल मैच्योरिटी का और एक पॉलिटिकल एग्रेशन का। तो इस समय एग्रेशन का दौर है, एग्रेशन भी है, और मुझे लगता है एग्रेशन का दौर है। वो एग्रेशन ही तो है जब झटके में राव में गृह मंत्री जी कह जाते हैं अम्बेडकर 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 अम्बेडकर, तो वो एग्रेशन ही है वो, और बाद में उनको पता लगता है क्या कह गए। तो ये राजनीतिक जो आक्रामकता पिछले 10-12-15 साल में बढ़ी है देश में, ये उसका भी एक नतीजा है कि हम कैसे नहीं हम करेंगे। और ये अब यही नहीं, जो टकराव बढ़ गया या वेमनस से आ गया है, वेमनस से दुश्मनी, शत्रुता का भाव जो पहले नहीं होता था, वो एग्रेशन पैदा करता है। पहले हाँ, एग्रेशन पैदा करता है। अच्छा, हमें तो कहेंगे क्यों, कैसे वो कहेंगे अच्छा मैं कैसे जाएंगे, ये होंगे राहुल गांधी, उधर से भी एक होगा, होंगे राहुल गांधी, तो अगर आप जाए उधर से हम नहीं हटेंगे। मतलब ये हमेशा ये जो माहौल आ गया ना, लेकिन मुझे लग रहा है जो शत्रुता का भाव जो आ जब गया, तक अगर ये केवल नॉर्मल पॉलिटिकल बैरी होते एक दूसरे के प्रतिद्वंदी होते तो कोई बात नहीं होता, तो नहीं होता, तो शिष्टाचार भी बचा होता। सौरभ, लेकिन ये जो बात कह रहे हैं, एक्चुअली एग्रेशन जो पॉलिटिक्स में आया भी है, उसके पीछे मुझे लगता है राजनीति समझना जरूरी है, क्योंकि ये लग रहा है कि जो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट अब सबके पास है, जिनके पास नहीं भी था उनके पास भी है। जैसे आपने कहा कि राहुल गांधी होंगे अपने घर में राजा होंगे,
लेकिन हाँ, आज हम इस पावर हम कॉरिडोर अपने घर के राजा हैं। हाँ, अपने घर के राज- आज उनके हम अंदर भी है ये हम अपनी सही मेहनत है, से सेंसर एंटाइटलमेंट कई लोगों के पास हो गया। हम अपनी इस मेहनत से पार्लियामेंट पहुंचे हैं। आज वो नागालैंड की एमपी जो है वो भी अपनी मेहनत से आई है। वो भी सब अपनी अपनी मेहनत से आए हैं। तो मुझे लगता है एक क्लास कॉन्फ्लिक्ट जो हम देख रहे हैं, जिन्होंने पावर हमेशा देखी और जिन्होंने अभी अभी उस पावर कॉरिडोर में पहुंचे, तो वो बिल्कुल मंजूर नहीं है उनको कि कोई उनको आंखें दिखाए कि भाई हम दिल्ली के राजा हैं, हम लोगों ने तो मेरे दादा परदादा वहां से लेकर अभी तक हम लोग पावर एंजॉय कर बहुत मशहूर कोई मानने वाला नहीं बहुत है। मशहूर, देखिए मैं पॉलिटिकल मैच्योरिटी का एक एग्जांपल देता हूं आपको, राहुल गांधी के ही परिवार का देता हूं। बहुत मशहूर किस्सा है, प्रदीप जी को तो पता ही होगा कि नेहरू जी प्राइम मिनिस्टर थे, लोहिया जी ने एक महिला को खड़ा कर दिया, नेहरू जी उतरे गाड़ी से, उसने गिरेबान पकड़ लिया नेहरू जी का। अच्छा। और कहा कि जवाहरलाल तुम तो कहते थे आज़ादी मिल गई, कहाँ आज़ादी मिली है? नेहरू जी ने बड़े प्यार से उसका हाथ उठाया, बोले आपने देश के प्रधानमंत्री का गिरेबान पकड़ लिया, इससे भी ज्यादा आज़ादी चाहिए क्या? ये है पॉलिटिकल मैच्योरिटी। ये वो चाहते तो कहते सिक्योरिटी वालों को पकड़ो, इसको जेल भेजो, और क्या कर रहे हो, दो महिला पुलिस को बुलाते, कहते ये भी कर सकते थे। तो ये मैं कह रहा हूँ कि राजनीतिक परिपक्वता इस सिचुएशन को कैसे अवॉइड करती है। अभी एक मैं एक आज का उदाहरण देता हूं आपको, एक आज ही का उदाहरण देता हूं। अच्छा, आपने अब ना, तो मुझे याद आ गया, सारंगी वो हैं अपराजिता सारंगी, बीजेपी की, उड़ीसा की जो है उड़ीसा से सांसद सांसद लोकसभा की। बिल्कुल। आज वो, क्योंकि प्रियंका गांधी 2 रोज से बैग लेके जा रही है ना पार्लियामेंट पैलेस्टीन में, एक का। बार पैलेस्टीन का, अगली बार बांग्लादेश का, तो आज अपराजिता सारंगी ने एक बैग छपवाया, इस पर 1984 लिखा था और उस पर नीचे खून की बूंदें बनी हुई थी, और वो उन्होंने सोचा था कि मैं आके आज ये प्रियंका को दूंगी कि प्रियंका आज ये बैग लो, बिल्कुल। कि लोगों को 1984 भी याद है, सिखों के साथ तुम्हारी पार्टी ने क्या किया था। वो पीछे पीछे चलती नहीं प्रियंका गांधी के, मैं ऑडियो नहीं है उस वीडियो में दिखाई दे रहा है कि वो प्रियंका को ढूंढते हुए पहले ढूंढ रही हैं, फिर उनको दिख जाती हैं और वो उनके पीछे पीछे जा रही हैं, आवाज लगा रही होंगी। प्रियंका रुकी, इन्होंने बैग दिया, प्रियंका गांधी ने बैग ले लिया, नो कॉन्फ्रंटेशन, तू कौन मैं कौन, कुछ नहीं हुआ वहां पे। इन्होंने बैग दिया, उन्होंने बैग लिया और चल दिया आगे, मैटर डिफ्यूज्ड। नहीं, तो ये इसका बताइए, मतलब है ये कि आप राहुल प्रियंका- गांधी के पक्ष में बोल रहे हैं, खिलाफ बोल रहे हैं? मैं फर्क बता रहा हूं। ये प्रियंका गांधी नहीं। एक्टेड विद मैच्योरिटी। नहीं, Yes. एक वीडियो वो झगड़ा सोशल कर मीडिया सकती पे थी। चल वो वहां बहस हो सकती थी, वहां पर नहीं नहीं, उन्होंने कोई एक बहस नहीं की। थोड़ा सा पुराना वीडियो सोशल मीडिया पे चल रहा है, राजेश पायलट का, किसी छोटा सा कार्यक्रम एक कमरे में हो रहा है, 20-25-30 लोग बैठे हैं, उसमें सबसे आगे एक महिला बैठी है, वो कहती भ्रष्टाचारी हो, चोर हो तुम लोग, ये किया ये किया ये किया। राजेश पायलट चुपचाप सुन रहे हैं और फिर कहते हैं कि इस बहन का गुस्सा बड़ा जायज है। हाँ, ये यस, है ना? बिल्कुल, ये क्लिप देखा, चल रहा है, हाँ। वायरल हो रहा है। अब जो गुस्सा जिसने किया वो तो पानी पानी हो जाएगा ये सुनने के बाद, फिर उसमें गुस्सा नहीं रह सकता है। तो इसीलिए कहते हैं कि जोश के साथ होश का होना बहुत जरूरी है, लेकिन जब सत्ता का अहंकार आपके सर पे चढ़ जाता है तो वो फिर दिखाई नहीं, लेकिन देखिए फर्क है इसमें, वही प्रियंका भी तो उसी परिवार से है, लेकिन अलग बिहेवियर है, अहंकार उनके अंदर भी होना चाहिए सत्ता का। नहीं है। नहीं तो यही मैं कह रहा हूं, ये व्यक्ति यही का तो फर्क- बात हो रही कि ये- उनके अंदर नहीं है। ये व्यक्ति का फर्क है, परिवार एक ही है, सत्ता एक ही है, पार्टी एक ही है, सब कुछ एक तो ही है। मैंने तो परिवार की वही- बात ही नहीं वही की। पॉलिटिकल मैं तो मैच्योरिटी, व्यक्ति की ही बात कर रहा परिपक्वता हूं। की बात है, जो है राजनीतिक परिपक्वता की बात है कि वो आप कैसे रिएक्ट करते हैं सिचुएशन पे, कैसे उसको अवॉइड करते हैं। मैंने कितना- इसे नेहरू जी का उदाहरण दिया मैंने। कितना इंतजार करना पड़ेगा सर, मतलब परिपक्वता आने के लिए? ये तो राहुल गांधी ही बताएंगे या उनके लोग बताएंगे, कौन बताएंगे? नहीं, ये तो बहुत क्लियर है कि प्रियंका एक नेचुरली वो बहुत मैच्योर है एज कम्पेयर टू देखिए ये शुरू हो गया और ये बढ़ने वाला है और ऐसी घटनाएं और देखने को मिलेंगी। देखते हैं सर, चलिए इंतजार आप भी कीजिए, हम भी करते हैं, लेकिन मिलेंगे आपसे बहुत जल्द कॉफी पर कुरुक्षेत्र में। बहुत शुक्रिया प्रदीप जी, विनोद जी बहुत धन्यवाद आपका, आरती जी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आई।